हेलो दोस्तों, सो ड्रामा की स्टार्ट वहीं से होती है जहां हमें दिखाते हैं कि कांग पिल अपनी सिस्टर लेडी ओ का गला घोट कर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। बट यहाँ लेडी ओ भी उसी की बहन है, सो वो यहाँ इतनी आसानी से तो मरने नहीं वाली है। और वो यहाँ अपने पास छुपाया हुआ छोटा चाकू निकाल कर उससे कांग पिल के हाथ पर वार कर देती है। बट तभी यहाँ पीछे से सूहो भी पहुंच गया था, जिसको देख यहाँ कांग पिल भाग लेता है, जिसे सूहो पकड़ नहीं पाता और वो सीधा लेडी ओ को चेक करता है। बट यहाँ लेडी ओ तो कोई हरकत ही नहीं कर रही थी, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ सूहो अपने कमांडर को लेकर पहुंच चुका था लॉर्ड सियोक के घर, जो सब देख यहाँ लॉर्ड सियोक शॉक था। जहाँ कमांडर उन्हें बताते हैं कि आज लेडी ओ पर किसी ने हमला किया था और वो मरते मरते बची हैं, मतलब यहाँ लेडी ओ जिंदा है। जो सब सुन यहाँ लॉर्ड सियोक की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि वो कैसे बच गई। सो यहाँ जनरल उनकी सिक्योरिटी टाइट करने आए थे। जो सब देख यहाँ लॉर्ड सियोक तो उन्हें भगाने पे तुला हुआ था, क्योंकि उसे तो पता था ना कि कांग पेल दौड़े छूटे यहीं आएगा। बट यहाँ जनरल के जोर देने पर लॉर्ड सियोक कुछ कह नहीं पाता, जिसके बाद यहाँ सूहो टहलते टहलते पहुंच जाता है योनसुन और योनवा से मिलने। जहाँ वो योनसुन को देख उसे कहता है कि योनवा से कहना कि आज रात वो अपना नकाब पोश वाला भेस बदल कहीं ना जाए। सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गई है। बट तभी यहाँ योनवा बाहर आ जाती है और इस सब की खबर कांगपिल को भी हो गई थी। और कांगपिल यहाँ बचते बचाते हुए मुंह छुपाते हुए अपने होटल वापस आता है और अपने मुस्टंडे से अपना सभी कीमती सामान और अपना गोल्ड इकट्ठा करने को बोल रहा था, क्योंकि अब वो ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते। जो सब सुन यहाँ मुस्टंडे की भी हवा टाइट हो गई थी। जिसके बाद जब योनसुन दरवाजा बंद करने बाहर आती है तो वहाँ तो रॉयल सेक्रेटरी युन आए हुए थे, जिसको ऐसे देख यहाँ योनसुन उनके पास पहुँच जाती है। तो यहाँ रॉयल सेक्रेटरी युन तो उसी की चिंता करने लगे थे कि तुम तो ठीक हो ना। तो यहाँ योनसुन कहती है मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना था, मेरे साथ तो माई लेडी योनवा है ना, मुझे कौन हाथ लगा सकता है। जो सब सुन यहाँ रॉयल सेक्रेटरी युन भी कह रहे थे कि हाँ हाँ सही बात है, लड़कियों को कम नहीं समझना चाहिए। और ये हम समझ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे होंगे। जहाँ अब योनसुन भी उनसे कहती है कि आप भी अपना ध्यान रखिएगा, मुझे भी आपकी उतनी ही फिक्र है जितनी आपको मेरी है। जो सब सुन यहाँ ये दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे थे और नर्वस होने लगे थे, जिन दोनों को ना ऐसा करते हुए यहाँ योनवा भी देख लेती है। और यहाँ देखो योनवा का नया रूप। बोलो, एक तरफ यहाँ सूहो ने उसे मना किया था और दूसरी तरफ यहाँ रॉयल सेक्रेटरी युन उसे पकड़ यहाँ पुलिस वाले के कपड़ों में बाहर घुमा रहे थे। जहाँ अब योनवा के इस अवतार चेंज को देखकर तो यहाँ रॉयल सेक्रेटरी युन भी उससे इम्प्रेस्ड थे। आखिर उसने ये सब कुछ सीखा कहाँ से और वो कितने सालों से ये सब कुछ कर रही है, एकदम परफेक्ट लौंडा लग रही है। जो सब सुन यहाँ युनवा तो चने के झाड़ पर ही चढ़ गई थी कि हाँ हाँ हूँ ही मैं इतनी कमाल की। बट तभी यहाँ रॉयल सेक्रेटरी युन उससे पूछते हैं कि आखिरकार उसका और मेरे भाई सूहो, तुम दोनों के बीच में क्या चक्कर चल रहा है, या फिर कोई चक्कर चल भी रहा है या नहीं। जो सब सुन यहाँ युनवा बहुत ही ज़्यादा नर्वस होने लगी थी, बट वो यहाँ उन्हें क्लियरली कहती है कि यार फ्रेंडशिप नाम की भी कोई चीज़ होती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच। जो सब सुन यहाँ रॉयल सेक्रेटरी युन उसकी बात समझ जाते हैं। बट तभी यहाँ जूनियर चैंग आ जाते हैं और वो यहाँ इस नए पुलिस वाले को देखकर शॉक थे और उसका इंटेरोगेशन करने लगे थे कि भाई तू है कौन, तू कब आया, मैंने तेरे को कभी देखा क्यों नहीं, तू कौन गाँव का है, जिसको योनवा इतने अच्छे से हैंडल करती है कि अगेन रॉयल सेक्रेटरी युन उसकी तारीफ करने लगे थे कि क्या बात है। बट इस बार की तारीफ में ना युनवा का तो मुंह ही बन जाता है कि। और वहीं यहाँ दूसरी तरफ कांगपिल और मुस्टंडे ने अपना सभी कुछ खजाना जमा कर लिया था और वो यहाँ से भागने की फिराक में था। बट तभी यहाँ लॉर्ड सियोक के पर्सनल मुस्टंडे और खुद कैपिटल मिनिस्टर उसके वहाँ पहुँच चुका था और उसे अपनी टाइट सिक्योरिटी में नज़र बंद रखा था, क्योंकि अभी सबका शक कांगपिल की तरफ ही है। जो सब देख यहाँ कांगपिल का तो मुँह ही बन गया था कि बस अब यही होना बाकी था, अपने ही घर में खुद को कैद कर लो। जहां अब हम देखते हैं कि रॉयल सेक्रेटरी युन योनवा को लेकर म्युंगदो इन होटल में आए थे और यहाँ लेडी जांग भी थी, जिसके बाद यहाँ पीछे से सूहो भी एंट्री करता है और वो तो यहाँ योनवा को देख कुछ सामने लगा था कि तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या है। बट ये सब कुछ देख रॉयल सेक्रेटरी युन उसी पर गुस्सा करने लगा था कि तू क्यों ऐसे बात कर रहे हैं। जहाँ अब सूहो बताता है कि क्या उसने जो सुना है वो सही है, क्या वो 3 साल के लिए अपने पति के ग्रेव पर शोक मनाने जा रही है। जो सब सुन यहाँ ये सभी बहुत ही ज्यादा शॉक थे। हैं योनवा, तुम जा रही हो। बट यहाँ योनवा कहती है कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चाहे ससुर जी कुछ भी कर ले, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। और यहाँ ये सभी लोग बात कर रहे थे कि लेडी ओ को तो बचा लिया गया है, बट ऐसा क्या करे जिससे लेडी ओ उन्हें सभी सच्चाई बता दे, क्योंकि वो तो इस हालत में भी लॉर्ड सियोक के बारे में एक शब्द नहीं बोल रही हैं। अब जो कुछ है उनके पास वो लेडी ओ ही है जो कि अपनी गवाही देकर लॉर्ड सियोक का सच सामने ला सकती हैं।
तो यहाँ ये जिम्मेदारी योनवा उठाती है कि मैं जाऊंगी उनसे बात करने। और दूसरा टास्क था कांगपिल को पकड़वाने के लिए जरूरी सबूत इकट्ठा करना और किंग की परमिशन लेना। सो इन सभी के लिए ये तीनों मिलकर यहाँ रॉयल सेक्रेटरी यून को फोर्स करने लगे थे कि ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा, चाहे आप हाँ बोलो चाहे ना बोलो, आप ही को करना है ये काम। तो यहाँ रॉयल सेक्रेटरी यून को भी ना 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 करते करते हाँ करनी ही पड़ती है और उनका तो यहाँ मुंह ही बन जाता है कि सारे मुश्किल काम मुझे से करवाते हो तुम लोग। जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाती है तो यहाँ लेडी जांग, सूहो और युन निकलने लगे थे, बट यहाँ सूहो तो अभी भी शॉक में था। जो सब देख यहाँ युन लेडी जांग को लेकर निकलने लगा था और वो पीछे मुड़कर जब देखता है तो सूहो अगेन युनवा से बात करने अंदर पहुंच गया था। जो सब देख यहाँ युन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि युनवा ने तो क्लियर कर लिया था ना कि उसकी तरफ से तो सिर्फ फ्रेंडशिप है, बट वो जानता है कि सूहो की तरफ से सिर्फ फ्रेंडशिप बिल्कुल भी नहीं है, जिसका अभी सूहो को भी पता नहीं है। जहां अब वो युनवा से भी यही सवाल करता है कि वो क्या करने वाली है, क्या उसे पता है ये सब कुछ कितना रिस्की होने वाला है। पर यहाँ युनवा भी उसे क्लियर कर शब्दों में बता देती है कि वो ये सब कुछ किस हक से पूछ रहा है। उसके भाई ने आज उससे पूछा है कि हम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है और मैंने उसे बता दिया है कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप है और इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं हो सकता। जो सब सुन यहाँ सूहो सैड होते हुए कहता है कि सिर्फ फ्रेंडशिप ही है हमारे बीच। तो यहाँ युनवा अपना सर हिलाते हुए कहती है कि हाँ। जो सब देख यहाँ सूहो सैड होता हुआ अपना लटका हुआ फेस लेकर निकल लेता है, जहाँ पीछे से हम देख सकते हैं कि युनवा के भी आंखों में आंसू हैं, बट वो उसे कुछ नहीं कहती। और यहाँ नेक्स्ट डे ससुर जी पहुँच चुके थे युनवा के पास कि चलो तुम्हारी पालकी तैयार है। जहाँ युनवा तो बैठे बैठे फ्लोर पीट पीट कर रोने की एक्टिंग कर रही थी कि हाय मेरा पति, ओह मेरा पति, मेरे पति। बट उसके इस ड्रामा का ना ससुर जी पर कोई असर नहीं होता भी कैसे, ससुर जी को तो अपनी जान बचाने से मतलब है। जो सब देख यहाँ युनवा अपने पति के उस नाम वाले स्टैचू को देख कहती है काश तुम आज जिंदा होते ना तो मुझे तुम्हारे लिए 3 साल के उस शोक यात्रा में न जाना पड़ता, कहीं से कुछ भी कर बचा लो मुझे। वैसे देखो योनवा, ऐसे अपने मरे हुए पति से ऐसे फालतू की विशेष मत करो, वो सच में आ जाएगा क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि वो मरा हुआ पति ना अब जिंदा हो चुका है और कभी भी तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो सकता है। जहाँ अब रॉयल सेक्रेटरी युन भी पहुंच जाते हैं किंग के पास और उन्हें अपनी बातों में लपेटने लगे थे। और यहाँ दूसरी तरफ लेडी ओ को होश आ गया था और वो यहाँ अपने गले को पकड़कर याद कर रही थी कि कैसे उनके खुद के ब्रदर कांगपिल ने उनकी हत्या करने की कोशिश की थी। जो सब कुछ लॉर्ड सियोक के ऑर्डर के बिना होना इम्पॉसिबल है। जहाँ अब ये दासी भी उनके लिए खाना लेकर पहुंच चुकी थी, जो उनको ऐसे होश में देख शॉक थी। जहाँ लेडी ओ उससे पूछती है कि आखिर मैं कैसे बच गई। सो यहाँ वो उसे बता देती है कि सूहो ने आपकी जान बचाई है और लेडी जांग आपसे मिलना चाहती है। जो सब सुन यहाँ लेडी ओ शॉक थी, आखिरकार लेडी जांग मुझसे क्यों मिलना चाहेंगी। और यहाँ ससुर जी लॉर्ड सियोक तो अपने किंग को धमकी देने भी पहुंच चुके थे। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट पर उस सील से थप्पा लगाकर उन्हें दिखा दिया था कि देखो मैं किस हद तक दे सकता हूँ। जो सब देख यहाँ किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। आखिरकार जो लॉर्ड सियोक ने कहा था ना वो करके दिखाने वालों में से है और यहाँ लॉर्ड सियोक उसे धमकी देकर निकल लेता है। जो सब देख यहाँ किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा था। मतलब अब तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि इन सब के पीछे लॉर्ड सियोक का ही हाथ है। बट क्या करे, किंग होते हुए भी उनके पास सबूत नहीं है और वो ना ही डायरेक्ट ऐसे एक्शन उठा सकते हैं। बट यहाँ लेडी जांग के कपड़ों में युनवा उनसे मिलने आती है, जिस पर उसे थोड़ा थोड़ा तो डाउट होने लगा था कि ये लेडी जांग तो नहीं हो सकती है। तो यहाँ युनवा उनसे कहती है कि मैं हूँ वहाँ की रियल ओनर और मुझे पर्सनली आपसे काम था। जो सब देख यहाँ लेडी ओ तो सोच में पड़ गई थी कि इस मर्चेंट लेडी को मुझसे क्या काम होगा। जहाँ युनवा तो उन्हें धमकी देने लगी थी कि मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारा और कांगपेल का क्या रिश्ता है और आज तक तुमने उसके कितने घोटालों में उसका साथ दिया है और इसीलिए तो उसने सरकार की नाक नीचे होटल खड़ा कर दिया है। बट यहाँ लेडी ओ तो तब भी उसकी बातों से नहीं डरती है। सो जब युनवा ये बात समझ जाती है कि लेडी ओ को तोड़ना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है और ऐसे तो वो बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोलेगी। सो यहाँ युनवा उनके सामने अपना वो मास्क हटा देती है। जो सब देख यहाँ लेडी ओ तो बहुत ही ज्यादा शॉक थी। तुमने तो लॉर्ड सियोक के नाक नीचे सबको बेवकूफ़ बना दिया। जो सब देख यहाँ युनवा कहती है कि मैंने किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया है, मैंने वही किया है जो मुझे सही लगा। तो यहाँ लेडी ओ कहती है अच्छा अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार तुम लोगों ने मेरी जान क्यों बचाई और तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। जो सब सुन यहाँ युनवा कहती है कि अच्छा अगर तुम्हें समझ में आ ही गया है तो फिर बताओ ना, 15 साल पहले क्या हुआ था, मेरा भाई कहाँ है और किंग को किसने मारा था। अगर तुम ये सब कुछ मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। जो सब सुन यहाँ लेडी ओ की तो हंसी निकल जाती है कि जिंदा छोड़ दोगी, आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो। जो सब सुन यहाँ युनवा कहती है कि आखिरकार मैं तुम्हारे उस भाई कांगपिल से तो अच्छी ही हूँ, मेरी बातों पर भरोसा किया जा सकता है, सोच के देखो। और वो यहाँ उसे 3 दिन का अल्टीमेटम देकर निकल लेती है, जिसके जाने के बाद लेडी ओ तो यहाँ मुंह बना रही थी कि देखो इसको लगता है कि इसको सब पता है लेकिन इसे कुछ भी नहीं पता है।
सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरा वेट कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।